श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। हर किसी की आंखें नम थी, हर कोई उनके साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा है, समाज के लिए उनके किए हुए काम को याद कर रहा है। थोड़ी देर में विधानसभा में गुरुजी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके बाद पार्थिव शरीर को रामगढ़ के नेमरा गांव ले जाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ गुरुजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री जुरेलू राव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई राज्यों के सीएम और मंत्री शामिल होंगे। तो दिशोम गुरु के अंतिम विदाई के लिए सभी लोग चाह रहे हैं कि इस अंतिम विदाई के दौरान उनको देखा जाए, शामिल हुआ जाए और जो उनके समर्थक हैं उनकी आंखें नम है और पूरे राज्य भर में शोक की लहर है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। शिबू सोरेन के निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। रांची के मोराबादी स्थित दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पर आज अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने गुरु जी के साथ बिताए हुए पलों को याद किया। देखिए, अभी इस समय हम राजधानी रांची में गुरु जी का जो मोराबादी स्थित जो शिबू आवास है वहाँ मौजूद है। सुबह से आम लोग का जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर गुरु जी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं और एक कह सकते हैं कि गुरु जी से मिलने की जो इच्छा थी, एक अंतिम यात्रा कहते हैं। गुरु जी अपने अनंत लोक परलोक की यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन जो दैहिक यात्रा होती है वो यात्रा अभी पर जारी है और समझिए कि एक रुला देने वाला क्षण है। आज गुरुजी, जिस गुरुजी को राजधानी से इतना प्रेम था, आज गुरुजी राजधानी से दैहिक यात्रा जो है उनकी जो है अंतिम यात्रा नेमरा के लिए प्रस्थान करेगी। आवास आप देख रहे हैं कि इस आवास के अंदर लगातार स्थानीय लोगों का देखिए निकलना जारी है। तमाम लोग ये चाहते हैं कि गुरुजी के प्रति जो उनका अनंत प्रेम है वो अनंत प्रेम उनके जहन में कैद हो जाए और लोग उनसे कम गुरुजी से अपनी जो भावनाएं हैं उनके पार्थिव शरीर के सामने व्यक्त कर सके। आप गुरुजी के दर्शन किए? सफाई कर्मी गुरुजी के दिखाए, अगरबत्ती सब दिखाए हैं। हमेशा गुरुजी को देखते थे? हाँ, देखते थे। हाँ। तो आज गुरुजी को आपने देखा कि गुरुजी अनंत यात्रा पर निकल गए हैं, गुरुजी का पार्थिव शरीर, क्या भावना है मन में? भावना ये है कि हम लोग सब मिलजुल के रहते थे, अच्छा लगता था। कोई भी प्रोग्राम होता था तो बैठना उठना होता था। हम लोग आंदोलनकारी रह चुके हैं गुरुजी साथ। हाँ। तो गुरुजी के प्रति क्या यादें हैं आपके? बहुत है, जितना बोला जाए कम है। हम लोग जब आंदोलन में, जब हम लोग जंगल में लुके हुए थे तो गुरुजी साथ हम लोग मड़ुआ का साग खा कर रहे थे। 3 दिन मड़ुआ का साग खा कर रहे थे हम। लोग जो हैं यादों को संजोकर जो पुरानी बातें हैं उसे याद कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो तमाम लोग देखिए, कुछ बुजुर्ग आ रहे हैं और ऐसे लोग जो गुरुजी को काफी पहले से जानते थे, गुरुजी के आंदोलन को जानते थे, उनके इतिहास को जानते थे, वैसे लोग यहाँ आना नहीं भूल रहे हैं। बोले कि गुरुजी अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। ये पूरे राष्ट्र और राज्य के लिए बहुत भारी क्षति है। इनका योगदान झारखंड मानने में पूरा रहा है और इनका जीवन पूरा संघर्ष रहा है। इनके पिताजी की मृत्यु 13 साल जब ये थे तब हो गई थी। इन्होंने बहुत संघर्ष किया और जो चासनाला घटना घटी थी, जब कितने लोग द्रवित हो गए थे, इन्होंने 30 धनुष उठाया और महाजनी प्रथा के अगेंस्ट में इन्होंने जी जान लगा दिया। अपने पूरे परिवार को उन्होंने निछावर कर दिया। इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनको हम सच सच नमन करते हैं। तो जो उनका जीवन एक संदेश था, उन संदेशों पर आज चलने की जरूरत है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुजी को याद करते हुए एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखा, जिसमें गुरुजी के निधन के बाद उनके जीवन में आई शून्यता साफ झलकती है। ये देखिए ट्वीट, हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया है वो आप देख पा रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूं। मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं बल्कि झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया। मैं उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहता था, वो मेरे पथ प्रदर्शक थे, मेरे विचारों की जड़ें थे और उस जंगल जैसी छाया थे जिसने हजारों लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया।
मेरे बाबा की शुरुआत बहुत साधारण थी। नेमरा गांव के उस छोटे से घर में जन्मे जहां गरीबी थी, भूख थी, पर हिम्मत थी। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जमींदारी के शोषण ने उन्हें एक ऐसी आग दी जिसने उन्हें पूरी जिंदगी संघर्षशील बना दिया। मैंने उन्हें देखा है, हल चलाते हुए, लोगों के बीच बैठते हुए सिर्फ भाषण नहीं देते थे, लोगों का दुख जीते थे। बचपन में जब मैं उनसे पूछता था, बाबा आपको लोग दिशोम गुरु क्यों कहते हैं, तो वो मुस्कुरा कर कहते, क्योंकि बेटा मैंने सिर्फ उनका दुख समझा है और उनकी लड़ाई अपनी बना ली। वो उपाधि ना किसी किताब में लिखी गई थी, ना संसद ने दी, झारखंड की जनता के दिलों से निकली थी। दिशोम मतलब समाज, गुरु मतलब जो रास्ता दिखाए। और सच कहूं तो बाबा ने हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, हमें चलना सिखाया है। बचपन में मैंने उन्हें सिर्फ संघर्ष करते देखा, बड़े बड़ों से टक्कर लेते हुए देखा। मैं डरता था पर बाबा कभी नहीं डरे। वो कहते थे अगर अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अपराध है तो मैं बार बार दोषी बनूंगा। बाबा का संघर्ष कोई किताब नहीं समझा सकती। वो उनके पसीने में, उनकी आवाज़ में और उनकी चप्पल से ढकी फटी एड़ी में था। जब झारखंड राज्य बना तो उनका सपना साकार हुआ, पर उन्होंने कभी सत्ता को उपलब्धि नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये राज्य मेरे लिए कुर्सी नहीं, ये मेरे लोगों की पहचान है। आज बाबा नहीं है, पर उनकी आवाज़ मेरे भीतर गूंज रही है। मैंने आपसे लड़ना सीखा बाबा, झुकना नहीं। मैंने आपसे झारखंड से प्रेम करना सीखा, बिना किसी स्वार्थ के। अब आप हमारे बीच नहीं हो, पर झारखंड की हर पगडंडी में आप हो। हर मांदर की थाप में, हर खेत की मिट्टी में, हर गरीब की आंखों में आप झांकते हो। आपने जो सपना देखा वो अब मेरा वादा है। मैं झारखंड को झुकने नहीं दूंगा, आपके नाम को मिटने नहीं दूंगा। आपका संघर्ष अधूरा नहीं रहेगा। बाबा अब आप आराम कीजिए, आपने अपना धर्म निभा दिया। अब हमें चलना है आपके नक्शे कदम पर। झारखंड आपका कर्जदार रहेगा। मैं आपका बेटा, आपका वचन निभाऊंगा। वीर शिबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिशोम गुरु अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। ये हेमंत सोरेन का ट्वीट, बहुत ही भावुक करने वाला ये ट्वीट हेमंत सोरेन का, अपने पिता को लेकर के उन्होंने ये ट्वीट लिखा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, आपकी इस वक्त मौजूदगी कहाँ है और अंतिम दर्शन के लिए जो समय रखा गया है, क्या वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है? ट्रेन का पार्थिव शरीर यहीं पर रखा जाएगा और यहाँ पर बनाया गया है। आप देखें कि विधानसभा का ये जो साउथ पोर्टिको है, यहीं पर इनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और सभी मंत्री, विधायक, सांसद, आलाधिकारी, गणमान्य लोग यहाँ पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद उनका जो पैतृक गांव है नेमरा, रामगढ़, वहाँ से इनका जो पार्थिव शरीर से ले जाया जाएगा। आप तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ दूसरी ओर, यहाँ पर देखें कि जो विधानसभा स्पीकर हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, कई लोग यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद गुरुजी शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा और लगभग करीब 40 से 45 मिनट इस परिसर में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद उनका जो पैतृक गांव है रामगढ़ स्थित नेमरा, वहाँ ले जाया जाएगा। आप देखें कि यहाँ पर मंत्री दीपिका पांडे हैं। आप देखें तस्वीर में, यहाँ पर कई सीनियर जो कई बार के विधायक रह चुके हैं वो हम बैठे हुए हैं, अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं और कई लोग हैं, पुलिस के आलाधिकारी हैं, विधानसभा के कर्मचारी हैं, सभी अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा और आप देखें कि किस तरह से उनका अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखने के लिए सभी पूरी तरह से तैयारी की गई है। किस तरह से यहाँ बनाया गया है, अब से कुछ देर के बाद उनका जो आवास है मोरहाबादी स्थित, वहाँ से लाया जाएगा और यहाँ लगभग 40 से 45 मिनट तक यहाँ रखने के बाद फिर उनका पार्थिव शरीर सड़क मार्ग के द्वारा उनका जो गांव है नेमरा, वहाँ लाया जाएगा। अब देखें कि यहाँ पर जितने भी विधायक आना शुरू हो गया है, कई विधायक आ चुके हैं, विधायक का आना का सिलसिला जारी है और कुछ देर के बाद ये पूरा परिसर भर जाएगा। और जो सूचनाएं आ रही है
हो सकता है कि जो अन्य राज्य से कई नेता यहाँ पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर ये बड़ा ही एक गमगीन का माहौल है, क्योंकि उन्होंने झारखंड को बहुत कुछ दिया है। जब कहा जाता है कि 1972 में जब 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल युवा की स्थापना की थी, उसके बाद उनका एक सिलसिला कारवां चलता गया। ठीक है। मात्र 3 लोग, हम कहें विनोद बिहारी महतो, और उस समय मजदूरों के सबसे बड़ा लीडर। बिल्कुल निरंजन, देखिए अभी बहुत ही भावुक पल है और ऐसे में अंतिम दर्शन के लिए लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा